जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में जो वृश्चिक राशि के लिए है। और आज हम बात करेंगे शनि के अस्त होने की। जी हाँ, जब भी कोई ग्रह सूर्य से बहुत ज्यादा पास आ जाता है, नजदीक आ जाता है, तो वो अस्त हो जाता है। अस्त से मतलब है कि उसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो समाप्त हो जाती हैं, ग्रह कमजोर हो जाता है। और जब कोई भी ग्रह अस्त होता है तो वो काम करना ही बंद कर देता है, चाहे उसके अच्छे प्रभाव हों और चाहे उसके दुष्प्रभाव हों। तो आज हम यहाँ बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वाले वैसे भी बहुत दिनों से परेशान थे, उन पे शनि की ढैया चल रही थी और हर तरीके से, चाहे उनका काम हो, चाहे उनकी लव लाइफ हो, या हम कह सकते हैं कि उनकी हेल्थ हो, वाद विवाद में फंसे हुए थे। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियंस जो हैं, वृश्चिक राशि वाले, बहुत ज्यादा परेशान थे शनि की ढैया से। लेकिन अभी भी आप ये ना मान के चलें कि जो आपकी ढैया है समाप्त हो गई है। आपकी ढैया समाप्त होगी 29 मार्च को। लेकिन ये आपके लिए एक बहुत फायदे की बात है कि जो शनि की ढैया समाप्त हो रही है उससे पहले ही, यानी 23 फरवरी से ये जो शनि है ये अस्त हो रहे हैं और लगभग 35 से 40 दिन ये अस्त रहेंगे। और उसके बाद जो शनि की स्थिति होगी उसके कहर से आप एकदम आजाद हो जाएंगे। शनि के कहर से आपको अब धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगेगी। लेकिन फाइनली जो आपकी ढैया समाप्त होगी वो 29 मार्च को होगी। तो वृश्चिक राशि वालों पे इनका कैसा प्रभाव पड़ेगा, और ओवरऑल अगर हम देखें तो वृश्चिक में ही अगर टोटल स्थिति हम इनकी देखते हैं तो वृश्चिक राशि में ही, या इनकी दूसरी जो हम कहते हैं जो इनका दूसरा भाव होता है उसमें ही शनि नीच के हो जाते हैं। तो शनि और मंगल की बिल्कुल नहीं जमती है। देखिए, जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि हाईली सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, पर लॉयल भी होते हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि में जो चंद्रमा है नीच के हो जाते हैं और उनकी सोच बहुत रहती है, मतलब ओवर थिंकिंग में रहते हैं। अभी अगर हम देखें कि आपको नहीं पता है कि वृश्चिक राशि कौन सी है, तो आप अपनी कुंडली को खोलें और वहां पर अपना मून देखें। वहां जहां पर मून है वहां नंबर 8 लिखा है तो आप स्कॉर्पियो हैं, वृश्चिक राशि के हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पीछे 2 ढाई साल से बहुत ज्यादा परेशान थे, मानसिक तनाव था, डिप्रेशन था, एंग्जाइटी बनी हुई थी। पर आप निश्चिंत रहें, ये कहर, शनि का कहर आप पे से समाप्त होने वाला है। लेकिन जो फाइनल आपको आप रिलीज होंगे, मुक्ति मिलेगी, वो शनि की ढैया जब 29 मार्च को समाप्त होगी तब आप इस चीज से बिल्कुल आजाद होंगे। लेकिन अभी इस शनि के अस्त होने का जो 23 फरवरी को हो रहे हैं और लगभग 35 से 40 दिन ये रहेंगे अस्त, उसका वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम देखते हैं। सबसे पहले, जो वृश्चिक राशि है वो जल तत्व होता है और जो इनके लॉर्ड हैं मंगल होते हैं वो फायर एलिमेंट होते हैं। अब मंगल और शनि की आप जानते हैं बिल्कुल मित्रता नहीं होती, ना बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, ना शत्रु होते हैं। एक सम भी नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स ही देते हैं। तो शनि की ढैया ने इन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था। अब जब शनि अस्त हो रहे हैं तो वृश्चिक राशि के जीवन पर, इनकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो यहाँ हम देखेंगे। उससे पहले हम वृश्चिक का एक बार चार्ट गोचर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको समझाने के लिए चंद्र लिखा है। चंद्रमा यहाँ नीच के हो जाते हैं तो बहुत इमोशनल रहते हैं वृश्चिक वाले, काफी लॉयल भी होते हैं, ये भी इनकी क्वालिटी होती है। लेकिन एक इनका जो डिसएडवांटेज है, जो नेगेटिविटी है, कि ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और जिससे दुश्मनी पाल लें उसे कभी भी नहीं छोड़ते, मरते दम तक। तो आप बच के रहें वृश्चिक राशि वालों से और इन्हें धोखा देने की बिल्कुल भी ना सोचें। देखिए, इनके 4th हाउस में, जैसे मैंने बताया कि जब चंद्रमा से शनि चौथे घर में होता है तो ढैया रहती है, या 8वें में होता है तो भी ढैया रहती है। तो शनि चंद्रमा से यहाँ 4th हाउस में है, यानी वृश्चिक राशि के लिए 4th हाउस में है शनि, इनके सुख भाव में। और यहीं पर उन्होंने, हम कहेंगे कि ढैया लगाई हुई थी। तो कहीं ना कहीं, चाहे इनके पास कंफर्ट आ रहा था, मटीरियलिस्टिक चीजें आ रही थी, पैसा आ रहा था, पर मानसिक तनाव बहुत ज्यादा था। तो यहाँ शनि के साथ सूर्य हैं, और देखिए, शनि जब सूर्य से लगभग 15 डिग्री की दूरी पर रह जाता है तो ये अस्त हो जाता है। तो इसी सूर्य के कारण ही शनि यहाँ पर अस्त हैं, और जो इनके प्रभाव हैं, जो इनकी शक्तियां हैं, उनमें कमी आ गई है। और अब हम ये कहेंगे कि एकदम वीक कंडीशन में हो गए हैं। इसीलिए जो ये वृश्चिक राशि वालों को ढैया यानी परेशान कर रहे थे, अब उन्हें परेशान करना बंद कर देंगे। ऑटोमेटिक करना भी चाहें तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी ढैया 29 मार्च को समाप्त होगी, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यहाँ बुध भी हैं जो शनि के मित्र हैं।
इनके 5th हाउस में शुक्र और राहु हैं और 7th हाउस में गुरु हैं। देखिए गुरु भी अब मार्गी हो गए हैं, जो इनके लिए बहुत अच्छा है, और मंगल भी मार्गी हो रहे हैं। तो ओवरऑल स्थिति वृश्चिक राशि की अब एक कंफर्ट जोन में जाते हुए, तो वृश्चिक राशि वाले बहुत जल्द एक कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, सक्सेस में आ जाएंगे, लव लाइफ इनकी स्ट्रांग होगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इनकी हेल्थ के बारे में कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ की जब भी हम बात करते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, तो हम आपका फर्स्ट हाउस देखते हैं, आपकी लगन को देखते हैं, यानी ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी कैसी रहेगी, आपकी स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, या मानसिक रूप से आप कैसे रहेंगे, ये सब चीजें आपकी लगन से, आपके फर्स्ट हाउस से डिपेंड करता है। तो अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो जो आपके लॉर्ड हैं मंगल अष्टम में हैं और आगे जाके ये भी मार्गी हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो स्वास्थ्य में पहले से सुधार होगा। जब शनि अस्त हो जाएंगे तो जो शनि की नेगेटिविटी थी, कहीं ना कहीं शनि ने इन्हें मानसिक तनाव दिया हुआ था, डिप्रेशन दिया हुआ था, एंग्जाइटी दी हुई थी, उन सब चीजों से इन्हें निजात मिलेगी। और कहीं ना कहीं हमने पहले भी बताया है कि आपको ड्राइविंग में केयरफुल रहना है, तो वो भी जो इनका एक डर था, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी थी, और ये बहुत लॉन्ग ट्रेवल्स में नहीं जा रहे थे, उसमें भी कहीं इन्हें राहत आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम इररिस्पॉन्सिबल हो जाएं, ड्रिंक एंड ड्राइव में जाएं, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आएगा, लेकिन मानसिक तनाव जो बना हुआ था पूरी तरीके से जो रिलीज होगा 29 मार्च के बाद होगा। लेकिन शनि की जो ढैया थी उसमें शनि अस्त हो गए हैं, तो जो नेगेटिव रिजल्ट्स थे, यानी आपकी तामसिक प्रवृत्ति बढ़ी हुई थी, आलस छाया हुआ था, लेजी हो गए थे, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे हम कहते हैं कि आपका मन ही नहीं कर रहा था कोई भी काम करने का, प्लानिंग्स तो बहुत होती थी लेकिन एग्जीक्यूशंस नहीं थे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आप में फुर्ती आएगी और चीजें आप एक वाइटल और एक्टिव मोड में आ जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों की जो हेल्थ है वो पहले से सुधरेगी और इनका ऑरा स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंट ये होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए उसके लिए हम देखते हैं कि जो आपका 5th हाउस है, कहीं ना कहीं वहीं से लव लाइफ देखी जाती है। और आप पे जब शनि का, यानी देखिए आपकी लव लाइफ से शनि 12वें घर में है, तो कहीं ना कहीं आपको रिश्तों में भी दिक्कत थी, लव लाइफ में भी दिक्कत थी। आपके पंचम से शनि 12th हाउस में थे, यानी व्यय, चाहे रिश्तों का हो, चाहे पैसों का हो, चाहे हेल्थ का हो या समय का हो, तो कहीं ना कहीं लॉस की तरफ जा रहे थे आपके रिश्ते भी, जो अब सही होने स्टार्ट होंगे, क्योंकि शनि अस्त हो रहे हैं और जब अस्त होते हैं तो इनका जो पावर्स है एकदम कम हो जाएंगी। तो रिश्ते भी आपके, यानी लव लाइफ भी आपकी बेटर होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी शुक्र और राहु हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी थर्ड पर्सन के कहने में नहीं आते तो शनि के ये अस्त होने से आपके रिश्तों में बहुत सुधार होगा, तो लव लाइफ आपकी बेटर रहेगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो आपके और सिबलिंग्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं, इनसे भी आपके रिश्ते सुधरेंगे, क्योंकि बहुत समय से आप बिना किसी गलती के ही ब्लेम ले रहे थे, वाद विवादों में फंस रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। तो वो सब चीजें जो आप पे आ रही थी वो अब कहीं ना कहीं रिलीज होंगी और आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। बहन भाइयों का आपको सपोर्ट मिलेगा, जो आपके ऑफिस में सिबलिंग्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको समझेंगे और आपको सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए यहाँ पर गुरु हैं, गुरु मार्गी हो चुके हैं फरवरी स्टार्टिंग में ही, और मंगल भी मार्गी होने जा रहे हैं, साथ ही साथ शनि भी अस्त हो रहे हैं 23 को। तो बहुत फेवरेबल सिचुएशन, परिस्थितियां और ओवरऑल चीजें वृश्चिक राशि के लिए बनी हुई हैं। अगर हम मैरिड लाइफ को देखें तो गुरु के मार्गी होने के बाद जो आपकी सोच है वो काफी पॉजिटिव हुई है, एथिकल हुए हैं आप, और चीजों को समझने लगे हैं, क्योंकि आप स्वयं मंगल हैं और जो 7th हाउस का स्वामी है वो कहीं ना कहीं जो बैठा हुआ है वो गुरु है, और शुक्र उच्च के होके आपके लव लाइफ में बैठे हैं। तो रिश्तों में भी आपकी मधुरता आएगी, मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी, घर से आपको सपोर्ट मिलेगा। और जब शनि अस्त होंगे और आपके सुख भाव में, देखिए कंफर्ट जोन में आपके शनि बैठे हुए हैं, माता के घर में शनि है, तो आपके रिश्ते माता से भी सुधरेंगे। कहीं जो पीछे आर्ग्यूमेंट हो रहा था या आपको घर में लोग समझ नहीं रहे थे क्योंकि शनि सूर्य के साथ थे, तो देखिए जब शनि सूर्य के साथ होते हैं तो वैसे भी दोनों शत्रु हैं, तो कहीं ना कहीं वाद विवाद होता था, माता के साथ भी घर में भी एक टेंशन का माहौल था। वो सब जब शनि हम कहेंगे कि अस्त हो जाएंगे तो सूर्य ही पावरफुल रहेंगे, यानी शनि का कोई रोल नहीं रह जाएगा, और सूर्य और बुध दोनों मित्र होते हैं। तो मैं कहूंगी कि 27 फरवरी तक तो बुध यही है,
तो सूर्य और बुध बुध आदित्य योग बनाएंगे और आपकी लाइफ में कंफर्ट भी रहेगा, रिश्तों में भी मधुरता आएगी और मैरिड लाइफ में भी बेटरमेंट रहेगा। रादर जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि ये समय बहुत अच्छा है, लगभग 35 से 40 दिन का। इसमें आप जो भी आपकी लव लाइफ है, आप चाहते हैं उन्हीं से आपका विवाह हो, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ कि गुरु की सीधी दृष्टि अगर हम ट्रांजिट में देखें तो आपकी लगन पर है, तो बहुत अच्छा संयोग है। आप अपने रिश्ते को एक परिणय सूत्र में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, विवाह के लिए आप चीजों को मटेरियलाइज कर सकते हैं और इस बंधन में आप बन सकते हैं। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि का समय सुधरेगा और शनि की जो हम कहते हैं एक कहर था, एक परेशानी थी, जो बहुत टेरर बना हुआ था, वो धीरे धीरे समाप्त होगा और फाइनली 29 मार्च को आप इस चीज से रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके करियर की, बिजनेस की एंड फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस के लिए हमेशा पंचम हाउस देखा जाता है। और एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, शनि वृश्चिक वालों के लिए उनके थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं, यानी आपके पराक्रम के लॉर्ड हैं और आपके सुख भाव के लॉर्ड होते हैं और यहीं बैठे हैं। तो जो शनि की देखिए तीसरी दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर पड़ेगी, तो अरिहंता योग बनाएगी, आपके शत्रुओं का दमन होगा। बहुत समय से अगर कुछ लोग आपको परेशान कर रहे थे, अननेसेसरी इरिटेट कर रहे थे, तो यहाँ पर आपकी वो चीज भी रुकेगी। अगर काम में लेके कहीं उधार फंसा हुआ था, पैसा नहीं आ रहा था, ओवरऑल हम देखते हैं, या कोई कानूनी विवाद चल रहा था, उसमें भी आपको राहत होगी क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 6 हाउस में रहेगी। तो शनि का अस्त होना आपके लिए बहुत फेवरेबल है और काफी चीजों में आपको लाभ देगा। इसके साथ ही साथ शनि की जो हम देखेंगे 7th दृष्टि, देखिए शनि को भी मंगल और गुरु की तरह 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो जो इनकी 10वीं दृष्टि है, देखिए वो लगन पर जाएगी और जो 7th है वो आपके यानी वृश्चिक राशि वालों के कर्म पर जाएगी, उनके कर्म क्षेत्र पर जाएगी। तो जब शनि अगर अपनी नेगेटिविटी नहीं देंगे, देखिए वैसे शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं और इनकी दृष्टि उतना अच्छा नहीं करती, पर क्योंकि ये अभी सूर्य के साथ हैं तो कहीं ना कहीं वाद विवाद में फंसा रहे थे, आपके काम भी स्लो हो रहे थे। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखें कि जो लोग वृश्चिक राशि वाले भी, जो लोग शनि से ही रिलेटेड काम करते हैं, यानी किसी का लोहे का काम है, जमीन से नीचे से रिलेटेड कोई चीजें हैं, पेट्रोल पंप्स हैं या मोबाइल एसेसरीज या कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी उनके काम है, मशीनरी है, फैक्ट्रीज हैं, तो शनि का अस्त होना उनके शुभ कामों में भी कमी लाएगा। ऐसा नहीं है कि शनि का अस्त होना सारी चीजों में ही आपका भला करेगा, लेकिन जिनके काम ही शनि से रिलेटेड हैं तो आप मान के चलें कि उनके जो कार्य हैं उसमें भी चीजों में जो रिजल्ट हैं स्लो रहेंगे शनि शनि, क्योंकि शनि जहां लोहे के काम में फायदा करता है और जब अस्त हो जाएगा तो वो उनको बिजनेस में नुकसान भी कर सकता है। तो शनि की इस तरीके की जो दृष्टि है आपके कर्म में आपको फायदा दिलाएगी, आपको वाद विवादों से निकालेगी और जो आपके ऑफिस में माहौल बना हुआ था खींचातानी का, अननेसेसरी का टेंशन था, वो भी रिलीज होगा। इसके साथ साथ देखिए जो 7th हाउस है वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का होता है, डे टू डे इनकम का होता है। तो गुरु के मार्गी होने के बाद और शनि के अस्त होने के बाद आपकी चीजें काफी बेटर होंगी, इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है वृश्चिक राशि वालों की। और जो आपके धनेश हैं वो भी गुरु हैं और गुरु आपके 7th हाउस में हैं, तो धन का आगमन होगा, बहुत सारी चीजों में आपको फायदा होगा। बिजनेस को लेके आप निश्चिंत रहें, लेकिन जहां पार्टनरशिप है वहां थोड़े से केयरफुल रहें। और जिनके काम शनि से रिलेटेड हैं उनको भी मैं बार बार कह रही हूँ कि वो शनि से रिलेटेड उपाय करें और अपने काम पर फोकस करें, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स के लिए पंचम भाव देखा जाता है और जो शुक्र और राहु यहाँ पर विराजमान हैं, तो एजुकेशन तो इनकी अच्छी है, एजुकेशन को लेके कोई दिक्कत नहीं है। और पंचम भाव के जो लॉर्ड हैं गुरु मार्गी होकर केंद्र में ही बैठे हैं, तो विद्यार्थियों का मन लगेगा, फोकस होके रहेंगे। और जब तक ये शनि अस्त हैं तो कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव बढ़ा हुआ था, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोकस ही नहीं कर पा रहे थे चीजों पे, आलसी बने हुए थे, बहुत बार कहने पे कोई एक काम करते थे, तो ये जो प्रवृत्ति वृश्चिक राशि वालों की स्टूडेंट्स की बनी हुई थी अब वो धीरे धीरे समाप्त होगी। ये लोग ज्यादा फोकस होंगे, सिंसियर होंगे और एक रूटीन को फॉलो करेंगे। देखिए शनि वैसे भी एक रूटीन मांगता है, चाहे आप पे ढैया हो या ना हो, लेकिन शनि कहीं भी आपके ऐसे क्षेत्र में है, ऐसे भाव में है, तो बहुत सिस्टमैटिक लाइफ मांगता है। न्याय के देवता होते हैं,
एथिकल वो चाहते हैं कि आप रहें, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप नियम में रहें। तो स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और उनकी बुद्धि भी काफी इस समय हम कहेंगे कि एथिकल रहेगी, सोच समझ के विचार करके काम करेंगे। और वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक और चीज है कि वो अपने बड़े लोगों से मिलकर कोई एडवाइस लेते हैं, चाहे उनके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो भी इन्हें उसमें काफी फायदा होगा। तो ओवरऑल जो वृश्चिक राशि के लिए चीजें हैं वो बेटर होती हुई, स्टूडेंट्स के लिए भी सक्सेस उनको डेफिनेटली मिलेगी अगर इन 35 से 40 दिनों में उनके कोई एग्जाम है, क्योंकि 29 मार्च को फिर इनकी ढैया समाप्ति हो जाएगी। तो काफी अच्छा समय स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए शुरू होने वाला है। बात करते हैं हम स्पिरिचुअलिटी की। देखिए, आध्यात्मिक जो प्लैनेट होता है गुरु है, और गुरु की दृष्टि आपकी लगन पर ही है, यानी फर्स्ट हाउस पे, आपके व्यक्तित्व पे। तो आप देखिए, ऐसे लोग वैसे भी बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लॉयल होते हैं। वो चाहते हैं कि चीजें उनके अकॉर्डिंग हो, वो किसी को धोखा नहीं दे तो कोई उन्हें भी धोखा ना दे, वो चीज उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आती। तो गुरु कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को आध्यात्मिक की तरफ ले जाएंगे, अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे, धर्म से जोड़ेंगे। और आप इस समय धीरे धीरे, देखिए वैसे भी जब शनि की ढैया चलती है तो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है, वैराग्य की तरफ जाता है, डिटैचमेंट उसमें आता है, क्योंकि उसको लगता है कोई अपना नहीं है, इस तरीके के ख्याल आते हैं। और वो जो शनि की ढैया है या साढ़े साती है, वो आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आती है। लेकिन जब यहाँ शनि अस्त है तो आप चीजों में और भी क्लियर होंगे, शनि की नेगेटिविटी हटेगी और आप अध्यात्म की तरफ आपका रुझान और बढ़ेगा। आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि आपके घर में भी, क्योंकि आपके पत्नी घर में ही गुरु विराजमान है, तो आपके घर में ही अनुष्ठान हो सकते हैं धार्मिक, और कहीं आप घूमने भी जा सकते हैं, धर्म के नाम पर चैरिटी भी आप कर सकते हैं इस समय। बात करते हैं आपके लक फैक्टर की। देखिए, अभी तक जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। चंद्रमा यहाँ के कारक हैं और चंद्रमा वृश्चिक में नीच के हो जाते हैं, यानी चीजों में चंद्रमा देखिए मन का कारक है और बहुत जल्दी चीजें बदलता है, स्टेबल नहीं रहता है। तो भाग्य ने पीछे आपका साथ नहीं दिया, लेकिन अब जो आगे समय रहने वाला है आपका भाग्य स्ट्रांग होगा। लगभग 5 से 7 दिन बाद ही आप ऐसा फील करने लगेंगे कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। लेकिन ओवरऑल आपको हाई इमोशनल, हाई सेंसिटिव नहीं रहना है, क्योंकि ये वृश्चिक राशि वालों की एक बात होती है। दूसरी चीज, एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी अंधा विश्वास आपको नहीं करना है, कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं और फिर जब सामने वाला आपको धोखा देता है तो आप उस चीज से संभल नहीं पाते हैं। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी देखिए, आपका जो सुख भाव है, यहाँ भी आपकी चीजें बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं आपके जो शत्रु हैं वो भी समाप्त होंगे। अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं, लोन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये अब आपके लिए बेटर समय है। लगभग 26-27 के बाद आप इन चीजों में जा सकते हैं। अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कुछ समय बाद, यानी 5 से 7 दिन बाद ओवरऑल आपके ग्रह ऐसे रहेंगे कि आपकी चीजें बेटर होंगी और आप कहीं भी इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ट्रैवल में ध्यान रखना है, यात्राओं में ध्यान रखना है, साथ ही साथ अपनी हेल्थ में भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी भी जो ढैया है वो समाप्त नहीं हुई है। तो ओवरऑल जो हम चीजें देखते हैं, आपकी ढैया समाप्त होगी, उसके बाद आप पूरी तरीके से चीजों से आजाद होंगे। और शनि का अस्त होना वृश्चिक राशि वालों के लिए ओवरऑल मैं कहूं तो आपको एक पॉजिटिविटी देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पराक्रम के कारक हैं। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपकी लगन पर पड़ रही है। जब शनि की नेगेटिव दृष्टि लगन पर पड़ती है तो इंसान को तोड़ देती है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है, हाईली इमोशनल बना देती है, हेल्थ इश्यूज देती है। लेकिन अस्त होने के बाद जो ये दृष्टि जाएगी तो आपको मेंटली, मानसिक रूप से काफी रिलीज रखेगी, चीजें आपकी बेटर होगी। इस समय का आप अच्छे से फायदा उठाएं। लेकिन अभी भी क्योंकि शनि की ढैया है कुछ दिनों के लिए, तो आप हनुमान चालीसा अवश्य करें। और एक और चीज, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो जिस पानी से आप नहाते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, जिससे आपके अंदर और पॉजिटिविटी आए। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य बलि हैं, सूर्य आपके लिए अच्छा परिणाम दे, क्योंकि शनि को तो उन्होंने अस्त कर दिया है। तो आप सूर्य को भी जल अवश्य चढ़ाएं। साथ ही साथ अवश्य ही 29 मार्च तक आप शनि मंदिर भी जाएं और शनि से रिलेटेड कुछ दान भी आप कर सकते हैं, काली चीजों का दान कर सकते हैं, ऑयल का दान कर सकते हैं, और स्पेशली मखाने का भी दान आप कर सकते हैं, जो मखाने होते हैं, फॉक्सनट। ऐसा सब करने से आपके स्वास्थ्य में आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अपनी कुंडली शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, फ्लैश हो रहे हैं।
अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।